जय प्रकृति फॉर द बेनिफिट ऑफ यहाँ पे जो है और जो दूसरे बाहर सुनेंगे, ज़ीरो थेरेपी फूड फेस्टिवल फरवरी 1, 2, 3 फ्राइडे सैटरडे संडे को है ई होटल एक्सप्रेस मॉल में। फ्राइडे शाम का डिनर, सैटरडे शाम का डिनर और संडे दोपहर का लंच। ये फेस्टिवल वो होटल सेलिब्रेट करेगी ई होटल में, और ये होगा ज़ीरो थेरेपी फूड फेस्टिवल। और संडे उसी वही वाले जो क्रम में फरवरी 3 का जो संडे है उसमें ब्रेकफास्ट जो फर्स्ट संडे होगा तो ज़ीरो थेरेपी मित्रा और रोटरी का प्रोग्राम है, तो यहाँ के बदले फरवरी 1 संडे का प्रोग्राम होगा ई होटल में ब्रेकफास्ट। तो ये रहेगा ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स जैसा हमेशा फर्स्ट संडे का होता है, देयर इज़ नो चार्ज मित्रा के लिए, और जो ज़ीरो थेरेपी रोटेरियंस हैं और मित्रा सबके लिए कोई चार्ज नहीं है ब्रेकफास्ट का। और जो फ्राइडे सैटरडे का डिनर है और संडे का लंच है जो फूड फेस्टिवल का होगा वो कम चार्ज में होगा, होटल का चार्ज से। डिनर का 350 होगा और हाँ उनका 580 रहता है होटल का, बट अपना जो है इट विल बी 350। बाकी वो मित्रा वगैरह के लिए यहाँ से ज़ीरो थेरेपी से हो जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद मैसेज आपको आ जाएंगे वैसे। तो आइए शुरू करेंगे सेशन। जय प्रकाश। भैया टॉपिक या कुछ ओके क्या बोल रहा था गुड्डू या कुछ सम एवरीडे अपने यही बोलते हैं, तो कुछ नया ढूंढ लो, समथिंग न्यू। यू वांटेड टू आस्क गुड्डू समथिंग न्यू, हाँ कुछ न्यू राज। थोड़ा डेली वही कर्मा वही ट्रूथ, एक्चुअली ट्रूथ से इतना बोर हो गए कि ट्रूथ को भूल ही गए अपना, सच्ची बात बोल। सो आई विल कम बैक टू दैट लेटर। अगर इसको तेरे जो भी पूछना है सब पूछ, एक साथ में लाइन से पूछना। जय प्रकृति। ये देखा जा रहा है कि कहीं पे भी कोई भी फील्ड में जाओ, वेदर इट इज़ बिजनेस और इट्स अ फैमिली और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, इंटेंशन, हार्ड वर्क, ट्रूथ वो तो है, बट समथिंग इज ऑल्सो इज बीइंग रिक्वायर्ड एज अंडरस्टूड बाय मी, प्रोफेशनलिज्म। सो वाई, अगर इंटेंशन भी क्लियर है, मेहनत भी बहुत सच्चाई से हो रही है, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म आकर वाई इट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट product of everything. My second doubt is imagination, creativity and putting things together. Does it require inner strength, motivation, or it requires sixth sense? People, I do not know much about people, but few people abroad, वेरी गुड डायरेक्टर्स, दे कुड ऐसे ऐसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि इमेजिन करके व्हाट वी हैव हर्ड। आई हैव हर्ड फ्रॉम जैन शास्त्रास की, ऐसे जैन में लिखा है कि महाद्वीप का समुद्र रहता है, पहाड़ उड़ते रहते हैं, बट दोज पीपल हैव बीन एबल टू इमेजिन समथिंग, क्रिएट दैट एंड गिव लाइफ टू इट। देख भाई, प्रोफेशनलिज्म, व्हाट इज दैट, व्हाट यू understand, what exactly you understand, why we need professionalism, why do we need इधर तो सब्जेक्ट इधर लोगों के लायक ही नहीं है तो वेस्ट हो गया। एनीवे दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बट दे कांट यूज इट। प्रोफेशनल means achieving goal. I think not exactly that, because I can go wrong way and achieve my goal. That is not the point. Achieving goal is not professionalism. Is ethics. Ethics. Business ethics. No. That is a part of professionalism. It's not professionalism. It is required.
No, but why do we need professionalism? Why should be a... The process, the thinking and the result, everything is perfect. What Bhaiya was talking about was the process. So right from the conception of the idea to the process and the execution, it is done without, it's 100% as it should be. Result may have come without that also, but even the whole thing is, you can't improve upon it. It's done. This was from professional man, okay, and which I 100% don't agree, because we have to reach the destination with least efforts, the best efficiency, taking into account everything. उसमें इंटेंशन ये सब डेटा प्रोसेसिंग इतना फास्ट होता है, and I think मारवाड़ीज डोंट नीड दैट एट ऑल. मारवाड़ियों को इतना मालूम रहता है, इतना डेटा उनको किसी को जरूरत नहीं है. प्रोफेशनलिज्म नेसेसरी फॉर वेस्टर्न पीपल वेयर दे डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ हैविंग फेल्ड. अपने यहाँ पर क्या आराम है, ये फेल हुआ मेरे को डेटा आ गया, वो इसलिए फेल हुआ डेटा आ गया, ये फेल हुआ डेटा आ गया. तो इतना ईजी है यहाँ पर कि वी डोंट नीड, and we need experience. What we need for is experience, and experience doesn't mean that you have to fail. Somebody fails, that experience. Somebody else fails, that experience. तो जितने भी लोग फेल हुए अगर आप कलेक्ट कर लो and you avoid that, you become professional. But उसके लिए टाइम लगता है. बहुत बार क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म के आजकल क्या है, इतना एंट्री, इतना डेटा, इतना होता है ना. फॉर अ स्मॉल कंपनी दैट डजंट वर्क, फॉर अ बिग कंपनी इट विल वर्क. फॉर अ स्मॉल कंपनी क्या था, अब ऑलरेडी पूरा खत्म हो जाएगा पूरा. फॉर अ वेरी बिग कंपनी व्हाट यू से इज राइट, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी आएगा और आईटी. यस, यू हैव टू कम हियर. व्हाट एग्जैक्टली यू मीन, बिकॉज यू आर हैविंग ऑल कॉर्पोरेट लेवल, तुम्हारा वो है लेवल ना. तो व्हाट यू थिंक, यस वी आर द राइट मैन. This is professionalism, coming fast, saving time, जय प्रगति. जी मुझे लगता है कि वो एक प्लेटफॉर्म है जिससे दो पार्टी सेम प्लेटफॉर्म पे आ सके. प्रोफेशनलिज्म, अभी प्रोफेशन बोलते हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, तो वो एक गैदरिंग होती है, उसमें वो सिखाते हैं. फिर वो सेट ऑफ पीपल दे कम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो वो दे शेयर द सेम वेवलेंथ. वो उसके लिए होता होगा मुझे. नो दैट इज एब्सोल्युटली नो करेक्ट, नॉट एट ऑल. क्यों कि वो तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बनता है, उनको सीखना है रे. वो प्लेटफॉर्म किस लिए बनाते हैं मालूम है, दे अर्न मनी एंड दे गेट फ्री नॉलेज फ्रॉम यू पीपल. सबसे बेकार चीज़ वही है, अगर सीखने जाओ तो तुमको उल्लू बना देंगे. तेरा कुछ नॉलेज, इसका नॉलेज चिया से लिया, मियाँ से लिया, सबका पेट भर गया. तो वो आजकल वहाँ पर रियल प्रोविजन नहीं है. ये तो ऐसे ही है. बट देयर इन यू मीन वेस्टर्न कंट्री दे रियली, बट देर इज़ नेवर ए स्मॉल कंपनी देर. फेल होगा तो फेल होगा, नहीं तो नहीं होगा. बड़े लेवल के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है, बट अपने लेवल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है. प्लस डेटा प्रोसेसिंग फास्ट है ना एकदम. किस तरह से तुम पैसा और टाइम बचा सकते हो. प्रोफेशनलिज्म मीन्स ओनली अचीव द रिजल्ट, लीस्ट टाइम, लीस्ट पैसा, लीस्ट एफर्ट. बस ये खत्म उसका कि किलिंग इंस्टिंक्ट मतलब कैसे है. टेनिस में गेम में ये बॉल मारता है, वो बॉल मारता है, वो बॉल मारता है, लेकिन जो फटाक से झटके से मार देता है वो जीत जाता है. तो इट इज़ कॉल्ड किलिंग इंस्टिंक्ट. इज इट नॉट प्रोफेशनलिज्म? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. वो सब होता है कि टेम्परेरी, जैसे वार में होता है किलिंग. ये सब में टेक्निक इज़ इम्पॉर्टेंट. टेनिस गेम कितना है, 1 घंटा 2 घंटा. बिजनेस कितना है, दैट डजंट वर्क हियर. इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आई मे किल, बट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे, ही इज गोइंग टू किल यू. ही ऑल्सो नोज हाउ यू किल, इज ऑल्सो रेडी. नेक्स्ट स्टेप चेस के समान वो भी लॉक करेगा. दैट डजंट, वो तो अपना देख. ये सब क्या होता है, बड़े बड़े वर्ड है ना, सिखाने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं, काम कुछ नहीं होता. ये सब वर्ड बड़ा किलिंग इंस्टिंक्ट एंड SR मोटिवेशन एंड दिस दैट, यस हेलो या गुड मॉर्निंग, ये सब सिखाते, सब बकवास, सब बकवास. इतना ज़ोर से बोलना, वो करना सिखाते हैं, पैसा अपने से ले लेते हैं सिखाने के लिए.
आपने धीरे से बोले गुड मॉर्निंग, वो अल्लाह करेगा एकदम ज़ोर से और ज़ोर से और ज़ोर से। अरे यार वो सब उनका पैसा बनाने, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तो एक ही है कि कैसे अपने फास्ट डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं, सिंपल लिस्ट, एवरीथिंग लिस्ट, द रिजल्ट द बेस्ट, दैट इज बस। एंड वो दैट आई थिंक मारवाड़ीज नो वेरी वेल। इंडियन नो वाई यू आर मारवाड़ी, इंडियंस एवरीबडी इज गुड, नाडार भी गुड है, सब इंडिया में सब गुड है, ओनली वी नीड ए सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। प्रॉब्लम क्या आता है, यू मे बी स्मार्ट बट गवर्नमेंट में स्टॉप यू, तो वो वहाँ पर स्टॉप नहीं करते हैं। वहाँ पर वेस्टर्न में तो रूल एंड रूल, दे डोंट चेंज द रूल ऑफन, तो यू कैन बी सक्सेसफुल देयर। बट यहाँ पर कितना भी प्रोफेशनल है, यू हैव टू नो द करेंट थॉट ऑफ द करेंट गवर्नमेंट, विदाउट दैट यू कैन नेवर बिकम। बहुत जरूरी है करेंट वेवलेंथ, करेंट थॉट ऑफ द करेंट गवर्नमेंट, देन यू हैव टू प्लान हियर, बिकॉज उसके लिए अपने को वापस काउंटर चेक करने के लिए जरूरी है। दिस में हैपन, ओके इन दैट केस वी विल गेट आउट लाइक दिस और वी विल पुट अ ब्लॉक लाइक दिस। वो यहाँ पर डबल सर्टी अपने को जरूरी है, वहाँ सब जरूरी नहीं है, तो वी डोंट नीड। और क्या इसमें और कुछ प्रोफेशनलिज्म और कुछ और क्यों बोला ना तूने कुछ नहीं। देख क्रिएटिविटी अगर है तो विदाउट इमेजिनेशन क्रिएटिव हो नहीं सकता। सी क्रिएटिव स्टार्ट्स फ्रॉम द थॉट्स, यू इमेजिन समथिंग मे बी देयर, इमेजिन समथिंग मे नॉट बी देयर, एंड वंस इमेजिनेशन अगर अच्छा है एंड यू रियली वांट टू गिव वर्क टू योर ब्रेन, क्रिएटिविटी आएगी, बट यू गॉट टू गिव अ जॉब टू द ब्रेन। बहुत बार क्या होता है, अपना हाल से होता है, तेरे को पूछ लेता हूँ, उसको पूछ लेता हूँ, ये मैं करना नहीं है कुछ। बहुत बार होता है कि आई डोंट वांट टू डू एनी वर्क, एंड वंस यू डोंट वांट टू डू एनी वर्क यू कैन नेवर बी क्रिएटिव। यह सब बहुत बार क्या होता है ऑफिस में, यू वांट अदर पीपल टू डू द जॉब एवरीवेयर, प्रोफेशनलिज्म, बट देन you can never create new things in any office if you are not touching the material, if you are not touching the paper yourself, if you are not touching the item yourself, 100% you can never be creative. You can be imagining, you will say target, you will say goal, everything बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं हो सकता है। क्यों कि every time you get some new thing। अभी मैंने टेबल उठाए हों, चेयर उठाए हों, तो इसमें लगेगा यार ऐसे क्यों नहीं उठी, ऐसे क्यों उठी, बट बॉस क्या बोला, ये चेयर अर्तनवा ले गया, बट दिस मैन में भी नोइंग मोर कि चेयर को ऐसे उठाऊंगा, एक साथ में पीछे से उठाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा, द बैरर ही नोज हाउ टू ब्रिंग द टेबल पर खाना, तेरी टेबल में बैरर को मालूम है, अपने थोड़ी मालूम है। बट वंस वी सर्व इन द हाउस, तो अपने को प्लस यू डोंट हैव टू इवन सी, बट यू हैव टू बी ऑब्जर्वेशन। बहुत अपने काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, दैट कैन टीच यू। मेनी पीपल डोंट वॉच, यहाँ से लेकर गया वहाँ तक नहीं, चार आगे खत्म। इसलिए आजकल बड़े बड़े ऑफिस में सब कांच, अंदर रूम नहीं, एवरी ऑफिसर कैन सी अदर फेलो व्हाट इज डूइंग, वॉच। तो ऑब्जर्वेशन के लिए आजकल बहुत जरूरी है, बट अपने बोलेंगे डिस्टर्ब होता है। सी देयर टू वेज, अरे यार उसको देखता है डिस्टर्ब होता है, उसको देखते, बट कल मेरे को वही काम चेयर पर बैठना पड़े, तो आई मस्ट नो हाउ टू हैंडल। ऑब्जर्वेशन जीरोथेरेपी का बेसिस ऑब्जर्वेशन है यार, होल थिंग जीरोथेरेपी इटसेल्फ इज अ क्रिएटिव, इतना नया सब्जेक्ट है, क्रिएटिव सब्जेक्ट आया कहाँ से, बिकॉज ऑब्जर्वेशन। कोई ऑब्जर्वेशन अभी कुछ भी नहीं है ना, इनके डैडी आए आराम से, हैं बोलते गए पेशाब स्लो है, पेशाब स्लो का कारण बादाम कूटते हैं ये लोग, 99% कूटते हैं। पेज भी किया, पुराने मारवाड़ी कितने होशियार थे, कभी पेज या बादाम दूध में डालते थे क्या, कटिंग डालते थे, बादाम कट करके डालते थे, समझा ना। तो बादाम कट करके डाला, इट्स डिफरेंट, बादाम पेस्ट, बादाम का वो ऐसा, दैट इज डेंजरस फॉर यूरिन। इतना डायग्नोज हो गया, खाली एक डायग्नोज हुआ, क्योंकि दवाई नहीं ले रहा हूँ, तो कुछ तो कर रहे हो ना भाई।
और जैसे ही पेशाब कम हुआ तुम्हारा पैर ठंडक पड़ेगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों? ब्लड सर्कुलेशन कम है, पेशाब उतरेगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। आपका पेशाब फ्लो इज इम्पॉर्टेंट। और मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बट आई एम नॉट वरीड बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू डाई, आई एम नॉट बॉदर्ड। मैं इलाज भी नहीं किया, जो भी होगा होने दे, क्या होगा, कौन माता जी करता है, क्यों? मैं खुद ही कर्मा बोलता हूँ, फिर मैं इलाज करूँ। दूसरों का इलाज कर सकते हैं, आइडिया मतलब इलाज इन सेंस वी कैन गिव। अपने लिए क्या तो करना नहीं करता हूँ, मैं जानकर नहीं करता हूँ। आंटी के लिए भी नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया, मेरे को करना ही है। बिकॉज व्हेन से कर्मा देन व्हाई शुड आई बॉदर, आई मस्ट नॉट कमिट अ मिस्टेक इफ आई नो, बस। मोर देन दैट आई एम नॉट सपोज टू गो फॉर ए ट्रीटमेंट। चाहे मैं भी हूँ तो ट्रीटमेंट करना तो मज़ा अच्छा नहीं है। लेकिन अब पॉइंट है कि बादाम को ऐसा कोई मत डालो, और सब डालते हैं, कूट कर हर आदमी डाल रहा है। चबाना जरूरी है, बादाम को चबाना इम्पॉर्टेंट, नॉट। क्यों? कि उस दूध का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो हाउ यूरिन विल फिल्टर, प्रॉब्लम वही बेसिक फिजिक्स और कुछ भी नहीं है। मैं नीट कर फिल्टर तो तेरे को रुक जाएगा, क्लियर होना। तो ये इतने मतलब पॉइंट है, अपने को समझ नहीं आता है। अभी एक कोई लेडी है, बहुत पुरानी बात है, आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो यूरिन में जलन, बहुत पुरानी, आज की नहीं है। एक ही है भैया, हस्बैंड तंबाकू खाता है एंड उससे तुमने बीमारी खरीदी है, सिंपल एज दैट। अब वो डॉक्टर तो इसको ही देखता रहेगा ना रे भैया, कितना कहाँ से कहाँ डायग्नोज होता है, बोल किधर, कितना भी टेस्ट करो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। बट देन वो वी आर द पीपल, बिकॉज दिस ऑल क्रिएटिविटी है। सोचते हैं अपने कि सोचते हैं अपनों का, अपना होमवर्क देते हैं, यार ये बॉडी ठीक है तो क्यों करा भाई। अपना ज्यूरोथेरेपी में हेमोग्लोबिन सबका, अगर कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, 12 से कम नहीं रहता। माई एक्सपीरियंस 12 से कम रहता ही नहीं है। अगर मर भी रहो ना तो भी टेस्ट करो 12 रहेगा, मरेगा उस समय 12 रहेगा यार, 15 रहेगा यार। वे सीन यार इतना अच्छा है। मतलब मेडिकल वाले तो बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन के लिए हम तो मर जाते हैं और तुम्हारे यहाँ कैसे इजी होता है। मेडिकल डॉक्टर्स आर टेलिंग कि हेमोग्लोबिन तुम्हारे इतना इजी क्यों होता है। व्हाट वी शुड डू इज व्हाट वी शुड नॉट डू, बट हेमोग्लोबिन के वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा एंड दैट वी आर डूइंग नॉर्मली विदाउट नोइंग। किसी का हेमोग्लोबिन कुछ का भी देखो, किसी का भी ज्यूरोथेरेपी में अगर हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो कम होगा, खाने से नहीं होगा। खाने से हेमोग्लोबिन कम किसी का ज्यूरोथेरेपी नहीं होगा अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम विथ सन एंड मदर, हस्बैंड वाइफ। बट सरप्राइजिंगली बाप बेटा में झगड़ा तो नहीं होता। ये क्या माहौल नहीं, आई सीन बाप बेटा में झगड़ा तो कभी किसी का हेमोग्लोबिन होता ही नहीं है। शायद खून बढ़ता होगा, माहौल नहीं मेरे को, कभी नहीं होता। ये दो से ही होता है, सबका मैंने देखा हूँ, दो में इतना ज़्यादा होता है कुछ, वी डोंट नो व्हाट इज रीज़न। मे बी अटैचमेंट, बाप बेटे में अटैचमेंट इतना नहीं है ना, नॉट मे बी, इट इज़। व्हेन यू आर अटैच एंड देन वी हैव प्रॉब्लम, देन द हेमोग्लोबिन गोज डाउन। एंड सन एंड फादर आर नेवर अटैच एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी, बस कि बस उसको, बाकी उनको कोई कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ऑन एवरेज, ऑन एवरेज, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ नहीं तो मेरे को डाल दोगे तुम लोग। जनरल तो ये कभी भी देखना यार, हेमोग्लोबिन मीन्स अपना ज्यूरोथेरेपी में किसी का कम होता ही नहीं रहा भैया। होता है तो जिस दिन वो भी अपने को मालूम पड़ जाता है। अपने सामने आया ना, आज झगड़ा क्या बोलते, एक ही सेकंड बोलते झगड़ा किया क्या, एक ही सेकंड बोल देते हैं झगड़ा हुआ क्या। जिसको अपना अफेक्शन है, झगड़ा हुआ तो हेमोग्लोबिन डाउन होना, बस सिंपल। या फिर खाने से नीमड़ा बीमड़ा सब लो ना, आराम से हेमोग्लोबिन करें। नीमड़ा लो, करेला लो, और मूली की सब्जी लो, और बीटरूट लो, डेट्स, खजूर, हाँ, ये सबसे हेमोग्लोबिन घटता है। और डॉक्टर सब
उनको बढ़ाने के लिए देते हैं डॉक्टर लोग। हैं क्यों देते हैं कि और हेमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा तो और दूसरा आएगा। उनको नहीं मालूम है, मैं नहीं समझ सकता, मालूम तो रहेगा ही। ऑल मेडिकल साइंस, फॉलिक एसिड ये बस, फिर नहीं बढ़ाएगा ना, अब दूसरा चढ़ाओ। हेमोग्लोबिन कभी भी इनसे घटता है और मेडिकल साइंस अपने को उल्लू बनाती है कि इससे बढ़ता है। फिर बोलते कभी हमको नहीं बढ़ता, नहीं हमारा। अपना क्यों बढ़ता है? आपने कोई खाती नहीं ये सब चीज़ें। गुड़ खाने से भी घटता, हाँ? गुड़ खाए तो घटना ही है। गुड़ बहुत अच्छा है, लेकिन गुड़ की क्वालिटी दुनिया में कहीं अच्छी नहीं है, इसलिए एकदम खराब है। कहीं भी नहीं है, इतना ट्राई कर लिया, खराब वही है। अभी उसने आज ही बताया था उसने कि थोड़ा सा गुड़ खाए, 3 साल हो गए उसको, वो तो जीरो थेरेपी समझ गया हो, IT वाला। 3 हुआ कितने बार है? 3 बराबर याद है मेरे को, ठीक है। तो खाली गुड़ खाने से हो गया, गुड़ खाने से पैर में सूजन आ जाएगा। गुड़ इतना डेंजर है स्किन के लिए, महा डेंजर। स्किन के फोड़े ये सब ना गुड़ बहुत जल्दी लाएगा एकदम। तो ये सब दूर, अपने पुराने ज़माने में बोले गुड़ बहुत अच्छा है, पुराने ज़माने का गुड़ अच्छा है, आज के ज़माने में अपने बॉडी को सूट नहीं होता, बेकार है। क्योंकि गुड़ कितना भी ढूंढो अच्छा मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, मिलने का चांस बहुत मुश्किल है। और कोई डाउट ऐसा अच्छा नहीं? सब्जेक्ट बोलो भाई, क्या है? कर्मा वर्मा सब भूल गया, बोर हो गया। मतलब ट्रूथ से इतना बोर हो गया मालूम है कि ट्रूथ फैलाना सोचकर फैलता ही नहीं है। तो मेरे को लगा कि ट्रूथ फैलाने क्यों? हाँ, अब क्या हो गया मालूम है? मेरे बॉडी में ही ट्रूथ कम हो गया है अपना आप नहीं फैलाने से। मेरे को बॉडी में टेंशन हो रहा है कि बॉडी लाइक्स ट्रूथ बट सर्कमस्टेंस मेक मी नॉट टॉक अबाउट ट्रूथ। बहुत खराब हो गया मेरा बॉडी का पावर घटने का कारण वही है कि इतना ट्रूथ फैलाने का इतना सोचा, लेकिन ब्लड रिलेशन विल ऑलवेज डाउट योर इंटेंशन। दे थिंक वी आर नॉट टॉकिंग ट्रूथ। मेरे बॉडी को इतना शॉक लग गया, नो आई थिंक भाई शुड आई टॉक ट्रूथ। अच्छा सोल्यूशन है दूर रहो, लेकिन उससे मेरे बॉडी में शॉक लग गया कि दूर रहने से क्या होगा, बॉडी में टॉकिंग ट्रूथ इज रबिश। बहुत बड़ा लॉस हो गया। नाउ आई फाइंड देयर इज नो पावर इन द बॉडी। दिस ब्लड रिलेशन कैन मेक यू सो मच, मतलब बीमार पड़ सकते हैं, तुम्हारा बॉडी का पावर घटा सकते हैं। कितना दूर रहना पड़ता है, पहले से दूर रहना, उसके बाद में कुछ नहीं हो सकता। सी इतना हो गया कि बॉडी में ट्रूथ फैलाना क्यों, और नहीं फैलाएंगे तो सप्रेशन फैक्ट आएगा। सप्रेशन फैक्ट मीन्स आई एम अफ्रॉड, सब हो गया और हो रहा है। आई कैन नॉट टॉक। दूर होकर के फिर फैलाना तो बिल्कुल दूर रहो, फिर पकड़ लेंगे तुमको। तुम कुछ भी बोलोगे तो सोचेंगे इंटेंशन रॉन्ग है, बिकॉज ब्लड रिलेशन गॉट एक मेंटालिटी, दे विल नेवर ट्रीट एवरीबडी सेम वे। तो उनको सिचुएशन अलग है, सोचना अलग है, अक्ल नहीं है, लाखों करोड़ों की सैलरी है, लेकिन ऑल आर रब्बिश, एकदम बेकार है कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ। गलती उनकी नहीं है, ऑल द बिजनेस इज ऐसा है कि उनको ट्रूथ आएगा भी नहीं, और आएगा भी नहीं है, आने वाला भी नहीं है। इस टाइप से लोग दूर रहो तो भी टेंशन है अपने को, बिकॉज बॉडी इज ऑलरेडी गिवन यू शॉक कि भाई टॉक ट्रूथ। देखा होगा ना, ट्रूथ को बोलकर अपने यहाँ पर मंडे सेशन में हो गया होगा 4 मंथ्स, 3-4 मंथ्स के पहले देखा कितना अच्छा है। ट्रूथ एवरी डे, एवरी मंडे ट्रूथ, एवरी मंडे एंड सो मच एनर्जी, नो, सो मच पावरफुल, सो मच, इतना अच्छा था। अब बॉडी को लग रहा है क्या यार, कितना रिलेशन के पास में रहने से कितना नुकसान होता है कि आई हैव टू चेंज द होल बुक नो। अभी पूरा बुक का ही वो स्ट्रक्चर बदल गया, क्या सोचते थे और क्या हो गया। कि बॉडी में मैं देखता हूँ ना, अरे यार पहले क्या अपने जाते विपिन चंद कम से कम 6 आदमी रहते थे। अब लोग मेरे को पूछते हैं क्या भाई साहब अकेले हो, बार बार पूछते हैं क्यों, बॉडी में पावर घट गया। विपिन चंद सेम मेरा भाई, फिर भी पावर घट गया। कैसे घटता है देख, somebody can switch on somewhere and switch off somewhere. See,
because people are jealous, they don't want everybody to be, you know, तेरा लेवल हायर नहीं आना, हायर आना तो उनको जेलस हो जाता है, और जेलस से दूर अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन यू कैन, आई हैव नॉट डिसाइडेड, द नेचर डिसाइडेड, समबडी एल्स हैज डिसाइडेड. कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल. और सम पीपल आर लकी दैट दे आर, मतलब कितना मुश्किल होता है. पहले तुमको मालूम नहीं है कि मैं जब भी जाता था ना, चलते चलते चप्पल में कोई लोहे की चीज़ कैसी भी घुस जाती थी. एज ए वॉक एवरी वीक यार, या लोहा चुप गया, या कोई घुस गया, कुछ ना कुछ घुस जाता था. इतना मैग्नेटिज्म था बॉडी में यार, इतना मैग्नेट. अब क्या कभी चुपता ही नहीं मेरे को. कितना आई वाज जस्ट थिंकिंग एवरीडे चलता, फिर खुदता, फिर निकालना पड़ता, 1 महीने बाद में दुखता. नो, आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, बट द बिगर प्रॉब्लम नाउ बिकॉज द मैग्नेटिज्म इज लॉस्ट. ये सब चिल्लर प्रॉब्लम है. आता है जाता, सब लोग अंकल निकालो, अरे रहेगा ना अंदर यार, रहेगा छोटा सा लोहा पड़ा रहेगा, फिर एक दिन निकलेगा. आई नॉट वरीड. बहुत दिन के बाद मैं बोलता है तो आंटी वो लेते हैं, खुशते, फिर ये निकालते, ये आया ऐसा. आई नॉट वरीड. इतना मैग्नेटिज्म था उस समय में, वाह बहुत. अरे मैं बोला चलते चलते कहाँ चल रहे हो, चप्पल है, एंड हाउ दैट विल कम एंड अंदर आ जाएगा. चप्पल चल रहे भी, यहाँ पर अंदर आकर बैठ जाएगा, छोटा सा रहेगा, स्मॉल पीस. घर तक जाएंगे, फिर 2-3 दिन दब जाएगा वो, इस एंगल से जाएगा कि ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. इट विल पेन बट नॉट दैट मच पेन. एंड बॉडी इतनी सॉफ्ट है घुस जाता. अब बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है. ऑल थैंक्स टू माय गुड रिलेशंस, कि उनके कारण इतना अच्छा हुआ बॉडी अपना. अच्छा इंसेंस खराब हो गया. एंड नोबडी कैन अंडरस्टैंड. माय हाउस पीपल कैन नेवर अंडरस्टैंड. नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझता दुनिया में. इसलिए मैंने सोचा ट्रूथ फैलानी रॉन्ग है, ट्रूथ फैलानी रॉन्ग है, ट्रूथ अपने तक फॉलो करो. लेकिन क्या अपने तक फॉलो करो ट्रूथ मीन्स मैं सेल्फिश. अगर मेरे पास सब्जेक्ट है एंड आई डोंट वांट टू टीच यू, देन आई एम सेल्फिश. आई एम डेफिनेटली नॉट एन, सबके लेवल का तो आदमी नहीं हूँ. तो अपने को एक काम लिया है कि फैलाओ. अब फैलाना नहीं है, अपने तक फॉलो करना. अपने तक फॉलो करना तो मैं खाली टीचर हूँ. फैलाने का काम सब लोगों को नहीं होता है, सब लोग नहीं फैला सकते, नहीं होता है. अपने काम लिया, फैलाए, सक्सेस हुआ. अब मे बी सम रीज़न, तब नाउ अगेन बैक ऑर्डिनरी आदमी जैसा हो गया. अपने तक ट्रूथ, आगे नहीं फैलाओ. तो कितना नुकसान होता है एक रॉन्ग रिलेशन से, व्हेन दे डोंट हैव द ब्रेन टू थिंक अबाउट द ट्रूथ. कितना दुख होता है. इतना फैलाने के बाद में यू टॉक एंड टॉक एंड टॉक, नोबडी अंडरस्टैंड्स. बहुत मुश्किल है. इसलिए अपना माड़ी अच्छा है. अपन कहीं करना सा बेस्ट है, अपन कहीं करना सा बोला, कोई फैलाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस. कितना आराम है. अपनों क्या करना, अपने जेब से थोड़ी पैसा जा रहा है. एंड ई साइलेंट. ये सब क्या होता है, अगर ऑल द मारवाड़ीज अगर ऐसा फैलाने की कोशिश करो ना, देन ओनली द वर्ल्ड विल चेंज. एटलीस्ट ऑल ऑफ अस. नहीं भाई, डोंट एक्सेप्ट अनट्रूथ दैट इजीली. डोंट फाइट बट हैव रेसिस्टेंस. अपने कोई रेसिस्टेंस नहीं करते ना, अपने घर वाले क्या, दुकान वाले क्या, आजू वाले सब मिल करके अपने का अटैक करेंगे. अपना रेसिस्टेंस करना है, दे डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल. होते ही नहीं रे. अपने क्या करना, अपना नाम करना. नाम, पीपल आर वरीड अबाउट नेम यार. अपना नाम खराब हो जाए, हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला. नाम खराब, मैंने कौन सा तेरे से सर्टिफिकेट लेना है, और सर्टिफिकेट ले उस उल्लू से जो नॉट फिट फॉर गिविंग सर्टिफिकेट. वाई शुड आई बादर. हाँ, उसमें सर्टिफिकेट क्या लेना यार, हायर से लो ना. इतना बॉडी में ये हो गया कि कुछ नहीं होने के बाद में भी बॉडी ऐसे हो गई. सब अंकल जी, जैसे नेचर हम लोगों के रिलेटिव्स को चूज़ करता है, और आपके थ्रू जब भी कोई काम होता है या रुकता है, तो नेचर शुड बी डेफिनेटली सेंडिंग सम मैसेज. इज देयर एनी हिडन मैसेज इनसाइड ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रूथ? भाई नेचर कोई रिलेटिव, नेचर खाली बीबी ढूंढता है, बाकी रिलेटिव तो रिलेटिव ढूंढता है. आगे आगे रिलेटिव, सब रिलेटिव तो नेचर ढूंढता है. ऑल द रिलेटिव नॉट बाई नेचर. उसके रिलेशन उसने ढूंढना है ना. बट ये है
ढूंढता कोई नहीं है, अपना कर्मा इतना बैड है कि रिलेटिव ऐसे मिले। दैट यू हैव टू एक्सेप्ट कि अपने कर्म खराब है तो ऐसे मिले, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। वी वांटेड टू चेंज चेंज चेंज, नो अदर अल्टरनेटिव बट वी हैव टू चेंज, क्या करेंगे, ऐसे ही है। नो बस ठीक है, यू कांट फाइट, यू कांट आर्ग्यू, यू कांट डू एनीथिंग। नेचर सी सब अपने नेचर में और कर्मा में छोड़े ना। सी आज मैं वही सोच रहा था, किसी को बोलो, साधु को बोलो कुछ कर्म, मर गया कर्म, सब कर्म में अगर है तो नेक्स्ट जन्म के लिए कर्म कहाँ बनेगा? पूर्व जन्म का आज सब है भाई, नेक्स्ट के भी तो कर्म कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट जन्म के बना कोई बात ही नहीं करता है। द करेंट फिक्सेस द कर्मा फ्यूचर, वो अपने तो अपना हाथ में ना, हो तो करेंट कर्म तो अपना हाथ में है ना, अभी का कर्म तो अपने हाथ में है ना भाई। वो अपने क्यों नहीं सोचते हैं कर्म है जो होगा, नेचर विल टेक केयर, नेचर कुछ डिसाइड करे, ये सब नेचर करेगा तो फिर अपने घर में बैठ जाओ ना यार। अपना जो सफरिंग है वो कर्म है, और अपना जो सफरिंग है मदर फादर सफरिंग वो कर्म है। अच्छा काम तो अपने हाथ में। सी सब चीज़ कर्मा में नहीं है, मदर फादर डेथ बर्थ वो सब कर्मा में है, लेकिन अभी जो अच्छा कर्म होता अपने हाथ में ना भाई। अब कुछ बोल रहा था रे, इंटीरियर आज अच्छा रहेगा, तेरा सब्जेक्ट है आज अच्छा है, तू आए तो थोड़ा अच्छा रहता है। जय प्रगति अंकल जी, वो 2-4 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे आपके साथ में कि कैरेक्टर और नेचर में क्या डिफरेंस है, मतलब व्हाट विल बी क्लासिफाइड इन नेचर एंड व्हाट इन कैरेक्टर। ये बड़ा पॉइंट है ना, कैरेक्टर नेचर, इट अगेन इंटरेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, व्हाट पीपल कैन अंडरस्टैंड। नेचर एंड कैरेक्टर व्हाट यू अंडरस्टैंड, अपने वो क्या है सब एक ही लगता है, नेचर कैरेक्टर एक लगता है, बट जरूरत रबी में अलग अलग लगता है। हो सकता है वे मे बी रॉन्ग, वे मे बी राइट, बट नॉर्मली वी आर नॉट रॉन्ग। हाँ तो अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कैरेक्टर नेचर, ये जो गलत सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट इसके लर्निंग पीपल का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम नेचर कैरेक्टर तो थोड़ा इन लोगों में थोड़ी maybe nature is what is generally what you're born with, और ये इसका नेचर है बोलता है। बहुत टाइम बाद करते करते उस पर अमल करते हुए हैबिट होने के बाद वो कैरेक्टर बन जाता है। मतलब नेचर इज योर yes, Kalro, what you understand, he is right to an extent. Nature is what you are in front of everyone, but character is what you are when alone also. That is very important in character. It is all opinion, not my opinion. Don't think that. See, character change हो सकता है लोगों के साथ रहने से, पढ़ने से, एजुकेशन से we can change, but nature is what 9 months में जो मम्मी ने दिया है that is very difficult to change. मतलब उसमें क्या आएगा? जेलस, इगोइज्म, सेल्फिशनेस, वो सब वो नेचर में आएगा। पैसा छूटना, पैसा नहीं छूटना, ये सब नेचर में आएगा। वो 9 महीने में फिक्स हो जाता है। यहाँ अच्छा कॉलेज गया, अच्छा स्कूल गया, इसको देगा उसको देगा तो मैं इम्प्रूव करूँगा, कैरेक्टर होगा, लेकिन गिवन ए चांस वापस मैं उसको ये सब याद आ जाएगा। मतलब निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करने से नेचर भी बदल सकता है। खूब प्रैक्टिस करने से नेचर भी बदलेगा। नेचर मीन्स ओरिजिनल, सिंपल, जो ओरिजिनल है ओरिजिनल ही है, बदलेगा कैसे? नेचर बोलते हैं आकाश, नेचर नेचर, ये भी नेचर है ओरिजिनल, दैट कैन नॉट चेंज, बट हेवी इसे रखने से बाद में, बट मेरे को लगता है चेंज भी हो जाएगा ना। नाउ फॉर द एग्जाम्पल आई चेंज, but I change, nature is still there, again given a chance I will come back to that. The circumstances made me change, my nature is not changed. पैसा नहीं है तो खर्चूंगा नहीं, but that doesn't mean my nature is to spend money, but I don't have money, then ठीक है, कोई नहीं बोल सकता कि विपिन बदल गया, पैसा नहीं है तो मजबूरी करना, महात्मा गांधी बदल गया, तो वैसा वो सब बदलना बहुत मुश्किल है। सर्टेन थिंग्स वेरी डिफिकल्ट, बट अच्छा है, इतना पॉइंट इसने ढूंढा है ना, कितना अच्छा ढूंढा है। और एक पॉइंट भी था ना आज अपने भेजा ना,
0 में क्या भेजा रहे? डिज़ायर का भेजा ना। लेडीज़ लोग 03.com बहुत कम देखते हैं, किचन को देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खोल कर देखो, नहीं तो फेसबुक में देखो, कुछ तो अक्ल ज़्यादा आएंगी, कुछ तो आएंगे, खाली करंट जाएगा, बाकी आएंगे। लेडीज़ बहुत कम देखते हैं, जेंट्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। वो कल हमारा दीपन बॉम्ब ने डेटा दिया, हाँ कुछ 9% कुछ है, उसमें से 5-6% जेंट्स है, लेडीज़ बहुत कम। सब दीपन कहाँ से निकाल बराबर दिया? तो मैं बोला यार हमारा तो फैन लेडीज़ ज़्यादा है, जेंट्स तो फैन ही नहीं है। हाँ फिर ये सब उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि इनको पेट भर गया, नॉलेज बस है, ज़्यादा नीचे है, एनर्जी चाहिए इनको। बट एनर्जी भी, खाली एनर्जी काम नहीं आएगी, नॉलेज भी तो काम आएगा। अभी क्या सब्जेक्ट बोल रहे थे आपने? नहीं आज आया ना आपने, क्या है डिज़ायर में? क्या है विवेक माम? एक डिज़ायर का है ना राज, क्या है? आज है कल है? कल। यस, व्हाट इज दैट? विवेक माम प्लीज कम। एनीवे यू कैन स्विच ऑन दी मोबाइल। मोबाइल में क्या है याद तो रहेगा ना तेरे को? अरे यार फिर तू क्या करता है? अभी तो जेंट्स को इतना अप्रिशिएट किया, फेल कर दिया मेरे को। ले क्या है यार, देख अलर्ट नहीं है विवेक माम, अलर्ट होना चाहिए ना तेरे को। Jai Bhagati, all the problems in the world come from desire. The best religion is to shrink one's desire. Desire can be wants, materialistic comfort. All problems starts only when the desires has no limitations. Solution is to shrink desire. अच्छा, अरे यार हम तो इतना शॉर्ट करते हैं, प्रोफेशनलिज्म जल्दी से पहुंच गए। तो ये महाराज को भी इसने बताया है ना, ये डिज़ायर का, और महाराज को बहुत टाइम लगा समझने में, एंड ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, देन ही मेड हिम अंडरस्टैंड। तो क्या क्या पॉइंट महाराज को बताया तूने? महाराज आज अच्छा है, महाराज ने तेरे को 1-2 घंटा में क्या बात की महाराज से, क्या समझाया तूने, वो बेटर है, ताकि ये लोग समझ आए। महाराज को तो कुछ टेंशन नहीं है। बट सी अ साधु वांट्स टू लिसन अबाउट जीरो थेरेपी मीन्स कितना इगोइज्म डाउन किया होगा, कितना किया होगा, हाउ मच। सी ही वांटेड टू रियली लर्न। साधु जैन साधु सीखने के लिए 2 घंटा बुलाए, मैं तो जा नहीं सका, क्योंकि अनलेस दे कॉल अस वी कांट गो। क्या होगा? बट अच्छा लॉन्ग इंटरेक्शन हुआ, एक एक पॉइंट बताओ। आई डोंट थिंक टुडे विल बी सब। तो मेन पॉइंट है कि साधु ने सीखने के लिए पूरा अपना इगोइज्म डाउन किया। सी इफ यू वांट टू लर्न, फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज इगोइज्म को एकदम डाउन करना। यू में भी राजा, यू में भी द बेस्ट, स्टिल तभी तुमको ज्ञान अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वो उनके नेचर में है ही नहीं, वो साधु जी के नेचर में इगोइज्म था ही नहीं। उन्होंने जीरो थेरेपी देखकर तो क्या बोले मालूम है? लाइफ का मेरा यू टर्न है, लाइफ का यू टर्न है। जीरो थेरेपी वालों का खाना मेरे को मिले, जीरो थेरेपी वालों का गोचरी खाना मेरे को मिले तो अच्छा है। सी दिस द थिंग। बट वो पॉइंट जो डिस्कस किया ना, बस इतना इंटरेस्ट, एक भी अपने यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लिया, एक भी अपने आदमी का उन्होंने कितना इंटरेस्ट लिया, एक एक पॉइंट बोलते हैं। जय प्रकृति। डिस्कशन तो बहुत 2 घंटे चला, लेकिन पूरा अंकल की नॉलेज जो हमें मिली है उनसे शेयर की, उनको बताया। डिज़ायर का जब हाँ उनका एक बार कॉल आया था, कुछ पहले अंकल जी को मिले हुए, और उनको पता है कि मैं भी जीरो थेरेपी फॉलोअर हूँ। तो एक बार कॉल आया तो उनका जो काम था वो मेरे से रिलेटेड नहीं था, मैं भाई को भेज दिया। फिर 7 डेज़ बिफोर उनका कॉल आया कि श्रावक ने कॉल किया कि मिलना चाहते हैं। तो मैं बोला अभी तो नहीं आऊँगा, कल 8 बजे आ जाऊँगा करके। तो नेक्स्ट डे 8 बजे पहुँचा मैं, 7:59 पहुँचा मैं, और ढूंढते ढूंढते 3rd फ्लोर तक गया। 3rd फ्लोर पूरा अंधेरा था, वहाँ 20-25 जने क्रिया कर रहे थे, बैठे हुए थे, उसमें महाराज साहब भी थे और जनरल पब्लिक भी थी। बट एज अंकल सेड कि उनका ईगो इतना डाउन है,
मैं तो पहचान भी नहीं सक रहा था कि कौन बैठा है, बट जैसे ही मेरे को देखा वो क्रिया छोड़ के उठ के आए मेरे को बोला आप एक 10-15 मिनट वेट कीजिए, हम आ रहे हैं करके, क्रिया चल रही है। ऐसे वहाँ पर 10-15 मिनट बैठा और एग्जैक्टली 10-15 मिनट बाद वो मेरे को नीचे फ्लोर में लेके गए। 8:15 से 10:15 तक वो तो एक मेरे को लगा कि क्या पता कुछ उनका कोई एजेंडा बोलने रहेंगे या करो किसी क्लब में ज्वाइन करना है वो पूछेंगे करके, बट ही वाज उनका तो एक ही था कि सुनना है एक मिनट। अब मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अंकल के एक कोटेशन को जो अंकल से सुना है उनको उस कोटेशन से उनको शेयर किया। जो डिज़ायर का कोटेशन आया तो अंकल को उनको डिज़ायर का मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं बोला इच्छा वो भी नहीं समझे, तो मैं बोला गुरुजी सिंपल वे है, मेरे को गाड़ी चाहिए वो मेरी नीड है, मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए वो मेरी वांट्स है, मेरे को घर चाहिए वो मेरी नीड है, मेरे को बंगला चाहिए वो मेरी वांट्स है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से वो लोग समझे। एक उनको और एक कोटेशन समझाया कि आप जो बोल रहे हो वो आपकी सेल खुद सुनती है। तो गुरुजी बोले कि इसका क्या मतलब है करके, मैं बोला एक कोट किस लिए बना था पहले मैं उसका एग्जाम्पल दूंगा, तब उनको समझ में आएगा कि वो क्यों कोट बना। तब हम लोग अंकल जी के साथ एक महाराज साहब के बारे में बात कर रहे थे। आपने पहले भी सुना होगा कि वो लेक्चर रखते हैं हाउ टू लिव ए ब्लिसफुल मैरिज लाइफ, हस्बैंड वाइफ को कैसे रहना चाहिए। तो मैंने बोला गुरुजी मैं जो आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो किसी साधु के बारे में बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर मेरे को बोलना जरूरी है कि ये क्यों बनाए करके, ये कोट करके। तो बोला क्या हुआ करके, बोला आपने भी सुना होगा ऐसा ऐसा देते हैं करके। बोलता हाँ सुना है वो देते हैं करके, नाम उन्होंने भी नहीं लिया मैंने भी नहीं लिया। तो फिर वो अंकल उन्होंने पूछा इससे क्या मतलब, इसका क्या रिलेटेड हुआ कि योर सेल्फ स्पीक्स व्हाट यू टॉक एंड देयर बाय द कैरेक्टर चेंजेस। तो फिर मैंने बोला कि पहले तो गुरुजी जो आदमी जिस गेम को खेलना ही नहीं आता है वो क्या समझाएगा उस गेम को कैसे खेलना है, उसके रूल्स वो कैसे फिक्स करेगा। वो उनको पॉइंट बहुत अच्छा लगा। फिर उनको समझ में बताया कि आप बार बार वैवाहिक जीवन कैसे जीना, हस्बैंड को कैसे जीना, वाइफ को कैसे जीना, आप बोलते रहोगे, आपकी वर्ड्स आपके सेल्फ सुन रही है, आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। और ऐसे जैसे अंकल सेड कि आप भी पता नहीं कैरेक्टर बदल के आप वापस सांसारिक जीवन में आ जाओगे। तो वो पॉइंट भी गुरुजी को इतना अंदर बैठा और इमीडिएटली उन्होंने कन्फेस किया कि मैंने भी 1 महीने पहले किसी को ऐसी सलाह दी थी जो मेरे को नहीं देनी चाहिए थी, और अभी आपके बोलने के बाद मेरे को भी ऐसे गिल्ट फील हो रहा है अभी कि मैं क्या मेरा बेस छोड़ के मैं क्यों उसको उस चीज़ की सलाह देने गया करके। और एक पॉइंट बोला कि अंकल जी के वाइफ की डेथ हो गई, बोला तो मैं बोला अंकल जी सिंपली सेड एक बार बोला था कि मैं किसी का इलाज नहीं करता, उनके वाइफ का भी इलाज नहीं किया। वो वर्ड सुन के वो अवाक बोलते ना, मतलब एकदम शॉक हो गए, आंख बंद की, हाथ जोड़े और ऐसे प्रणाम किया उन्होंने, मतलब अंकल को प्रणाम किया समझो वैसे उस टाइम में उन्होंने। वैसे ऐसे ऐसे और बहुत सारे डिस्कशन हुए, काफ़ी चला और ही वॉज इंटरेस्टेड, बट बहुत टाइम हो गया था इसलिए फिर आ गए मैं। एक इसमें पॉइंट बहुत वापिस लोगों को, आपने जो भी सब्जेक्ट में बात करते हैं, लेक्चर जो भी देता है, विपिन जैन, टिफिन जैन, कोई भी हो, जिस सब्जेक्ट में बात करते हैं ना, अपना बॉडी वो सुनती है, वो अपनी बॉडी बदल जाती। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना क्या बात करना, अपने आप अपने चेंज हो जाएंगे। तुम चेंज हो मत हो, इफ आई एम टॉकिंग ट्रूथ देन आई विल चेंज ऑटोमेटिक बिकॉज माई सेल्स आर लिजनिंग टू मी। ये बहुत, इसलिए कभी भी कुछ बात करना तो किसी को डांटा तो भी अपने अंदर घुसेंगे कंटिन्यूसली, नॉट ऑन द सब्जेक्ट। ऑन द सब्जेक्ट तो डांटना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट में वही है, इफ यू आर मैनेजमेंट यू कैन बी टेकिंग एवरीथिंग लाइटली। मैनेजमेंट तो थोड़ा टफ होना ही पड़ेगा। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी आदमी में और मैनेजमेंट में। ऑर्डिनरी आदमी अपने स्वार्थी है, मैं कुछ गलती नहीं करना, लेकिन जब फैलाना है चीज़ कोई, तो मैनेजमेंट आएगा ही और दूसरे लोगों को तकलीफ पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट द प्रॉब्लम। मैं अच्छा हो सकता हूँ, ऑनेस्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं तेरे को ऑनेस्ट बनाना है तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ गट्स, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस। बहुत ज़रूरी है ना। तो दो है, अपने तक ठीक है, लेकिन तेरे को ठीक करना एक बड़ी चीज़ है, सामने वालों को ठीक करना बहुत बड़ी चीज़ है। दिस इज व्हाट जीरो थेरेपी वांट्स। तो फेल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि रिलेटिव्स आर ऑल -0। ये जीरो थेरेपी है, -0 क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कांट अंडरस्टैंड। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, कांट अंडरस्टैंड थिंग्स। क्यों बोलना ना,
गुरुजी से एक और अंकल जी की पॉइंट शेयर किया था, शायद वो भी सुन के वो शॉक हो गए थे। अंकल जी ऐसे बोलते कि नवकार मंत्र नहीं है, नवकार प्रेयर है। तो उन्होंने पूछा मंत्र और प्रेयर में क्या फ़र्क है, तो मतलब अंकल जी जैसे बोलते हैं कि मंत्र मीन्स देयर इज़ सम रीज़न होता है उसके पीछे, कुछ अचीव करने का या कुछ कारण होता है। और नवकार मंत्र तो सैल्यूटेशन टू द ऑलमाइटी है, उसमें किसी जैन धर्म का नाम नहीं है। तो वो भी उनके लाइफ में तो उन्होंने पहली बार सुना और उन्होंने एग्री किया, और जितने भी मैंने अंकल के पॉइंट बोले उन्होंने सारे अंकल के ऊपर नाम लिख के टोटल पॉइंट नोट किया। उनको इंग्लिश कम समझ में आते उसको हिंदी में समझा, सारा नोट किया, और उन्होंने एग्री भी किया कि ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवकार मंत्र नहीं है, इट्स ए प्रेयर करके। और अपने हमेशा सिखाया जाता है अपने को क्या, नवकार मंत्र है प्यारा, ये दुनिया से वो है न्यारा, और अपने को सब दूर दुख कर लेगा। ये सब ये जैन धर्म को बुरदा बनाने का है, जैन धर्म को दुख दूर कर देगा, इसलिए तुम धर्म करो। ये है ही नहीं, तुमको धर्म कर, तुम काम गलती मत करो वही धर्म है, काम गलती मत करो वही धर्म है। एक्सपेक्टेशन, कोई भी धर्म में एक्सपेक्टेशन है ही नहीं ना यार, ऐसा मंत्र करो, ये करो, उसके लिए वो क्या करो, इसके लिए गाय को डालो, चारा डालो, वो थोड़ी होता है, इसके लिए उसके लिए क्या होता है, ये तो सब ब्राइब है। कैसे होता है, उसके लिए करो, ऐसा करो। प्रेयर करना, भगवान को हाथ जोड़ो, भगवान से ये मत बोलो कि मेरा दुख दूर करो। हाँ, मतलब वही हो गया। फिर दुख दूर करेंगे, फिर बोलेंगे उनको तो वो प्रसाद चढ़ाओ, फिर बोलेंगे इतना ब्राह्मण को खाना खिलाओ, फिर उतने दिन ये करो वो करो, वो सब वापिस आएगा। कुछ नहीं है भैया, तो ये सब आएगा नहीं। जिनको खाना खाओ, बहुत क्या है यार, राज आ रहा है। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है अंकल? इंट्रोस्पेक्शन इसलिए उसको बुला लेता। बराबर क्या, इतना अच्छी इंग्लिश मेरे को नहीं आती। बराबर बोल। स्पेक्स तो मतलब देखना हो गया, इंट्रो मतलब अंदर देख। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? इंट्रोस्पेक्शन अंदर देखना हो गया। अब वो कोई भी चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव तो मतलब अमल करने के ऊपर है, पॉजिटिव होना चाहिए ज़्यादा। नहीं देखो, एक्चुअली सिंपल सरल भाव में अपनी आत्मा को अंदर अपने आप को सोचो, अपने आप को सोचो। लेकिन ऐसा कोई होता है क्या, सोचते ही बोले अरे यार मेरा तो उसने पैसा खा गया तो इसे करना था वैसा करना था। अपने आप को सचमुच कोई सोचता नहीं है। एक्चुअली ये कि अपना वेदर आई एम ऑनेस्ट टू द कोर और नॉट, यू कीप ऑन थिंकिंग। मैं अंदर में एकदम है, हर चीज़ में ऑनेस्टी है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उसको कुछ दिया, एक चैरिटी दिया तूने किसी को, लाख रुपए दिया है, और तू सोचेगा मेरा उसमें नाम आना चाहिए, नहीं तो उससे फ़ायदा होना चाहिए, ये सब तूने किया। लेकिन वापस तो सोचना चाहिए अरे यार उसने रॉन्ग किया। महाराज ने नहीं किया क्या अभी कि भाई मैंने हस्बैंड वाइफ को गाइडेंस दी, रॉन्ग है, दैट इज़ व्हाट इट इज़, कि इमीडिएटली थॉट नो आई एम रॉन्ग। ऐसा सचमुच सोचना, सचमुच सच से सोचना ही है कि नहीं नीलेश बाबू? करेक्ट। क्योंकि मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बोला ना, मैं कुछ नहीं बोला, मेरे को आता ही नहीं नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों? ये सब मॉडर्न वर्ड है, सब मॉडर्न, सब मोटिवेशन नेगेटिव पॉजिटिव सब पैसा बनाने के वर्ड है। जैसे डॉक्टर को कैसे होता है इन्फेक्शन ये वो सब, वैसे इन हर आदमी के एक वर्ड होता है कि ऐसा बी पॉजिटिव ऑलवेज थिंक, क्या माहौल है मेरे को, क्या ऐसा हाथ करके वो करके कर, सीधा सीधा काम है, अपने को कुछ नहीं करना है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक लेक्चर में सुना था कि आज़ादी के टाइम पे जैन लोग 4.5 करोड़ थे, 4.4 करोड़ थे, और अभी 44 lakhs हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रूथ और नॉट एंड व्हाट ही सेड मेंट बाय दैट। कौन लेक्चर दिया था पहले ये बताओ? स्वामी जी ना, हाँ, तो उसने क्या आंसर दिया था? ना व्हाट ही मेंट बाय
व्हाट वाज हिज आइडिया? किसी ने मार दिया या सब ने फैमिली प्लानिंग किया? क्या सोचा उसने? देखो भाई, फैमिली मल्टीप्लाई नॉट मल्टीप्लाई, दैट इज अगेन इंडिविजुअल एंड साधु हैज नो बिजनेस टू टॉक, सिंपल। अगेन उसका काम नहीं है। हाँ, खत्म हो गया काम। ऐसे लोग सुन सुन कर अपने मरते हैं यार। हमारा काम है, तुम्हारा खर्चा तू चलाएगा क्या? हाँ, राशन कार्ड में खड़ा होना तो बहुत ज़्यादा लाइन में चाहिए अपने को, क्या करेंगे? नहीं है, ऑल इंडिविजुअल चॉइस। इस सब्जेक्ट में बात करना बेस्ट। एंड फिगर डेफिनेटली इज रॉन्ग। ये रॉन्ग फिगर इसलिए है कि आजकल डेटा क्या करते हैं मालूम है? जैन को हिंदू में लिख देते हैं। हिंदू कम नहीं हुए, सॉरी जैन कम नहीं हुए। आजकल सब स्कूल में हिंदू जैन एक ही हैं, तो सब हिंदू में आ गए। तो कोई जगह रहेगा जिनके पीछे शांतिलाल जैन, टिफिन चंद जैन, वो खाली जैन है उनके हिसाब से, बाकी जो जैन है वो उनके हिसाब से जैन नहीं है। ऐसा हो गया। कम थोड़ी हुआ, दिखता है क्या कम? पहले अपने को घर आज रोड में मिलते थे, यहाँ पर है साउकापेट में, अब घर मिलता है क्या रहा? सब फुल ऑफ जैन है ना, गोदना पर सब घटते क्या कोई? और कोई भी कम्युनिटी घटती थोड़ी है यार, कोई कम्युनिटी घटती नहीं है। सब देखना भाई, जिनको जो बोलना है उसके अनुसार डेटा लाते हैं। सबसे बड़ा बदमाशी क्या मालूम है? मैं को लगना है कि यहाँ पर चश्मे वाले हैं तो चश्मे वाले का डेटा ले लूँगा, तो ये कभी सुनना नहीं है। एक बात है, हम लोग तो कोई साधु जी को चाहे कितना बेस्ट से बेस्ट हो, हमारा रूल है जीरो थेरेपी में हमने नहीं सुनना। हमारा तो जीरो थेरेपी को सुना वो आदमी जीरो थेरेपी नहीं है, हमारा तो ऐसे रूल ही है। अरे इतना सुन लिया और क्या सुनेंगे यार? 14 साल से सुन रहे हैं, 14 साल से भोंग रहे हैं, उसके बाद और क्या सुनना बाकी है? हाँ, यहाँ तो सब तो आ ही गए। यहाँ पर 14 साल से सब आ गया, पूरा नेट में है, जो भी चाहिए तेरे को नेट में है, नया अपडेट होता रहता है। अभी क्या आया कल? दांत अपने सब बोलता है ना, येलो क्यों येलो क्यों है? हाँ, अब साला वहाँ रिसर्च हुआ, कहाँ रिसर्च हुआ है कि पैदाइश से दांत येलो ही होते हैं। हाँ, और अब अपने कब से भोंग रहे हैं? डे 1 से भोंग रहे हैं कि आइवरी कलर ही है, क्योंकि हाथी का दांत का कलर आइवरी है, इसलिए अपना कलर आइवरी होना चाहिए। और लोग मेरे पास, अंकल येलो क्या है? मौला तू नान जोरे तेरे पे, क्या समझा ना, क्या समझा? अब प्रूव हुआ, कहाँ प्रूव हुआ वो? कहीं तो भी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन, कहाँ हुआ? यूएस ही रहेगा मोस्टली। हाँ, वो भी पढ़ ले, लोगों को जो थोड़ा पढ़ लो भाई, किसी के पास में रहेगा ना, आया हुआ ना तेरे पास। यू कैन ऑल स्विच ऑन मोबाइल, जो भी आएगा पहले पढ़ लेगा। कहाँ का रिसर्च? Did you know? Did you know? We are born with yellow teeth. Contrary to popular belief, coffee and cigarettes do not reverse human beings, are not the reason human beings have yellow teeth. We in fact are born with yellow teeth, and they are considered stronger than the artificially gained white teeth. According to a study, teeth whitening treatment comes with a lot of side effects and causes permanent damage to teeth. Making it weaker is one of them. नहीं लिखा है, कहीं का रिसर्च रहेगा ना। सी आप तो शुरू से बोल रहे हैं, येलो, हाथी के दांत, आइवरी कलर, सब इतना बोला हुआ है, लेकिन अपने लोग तो मेरे तो दांत येलो क्यों हो गया? और अच्छा है तो भी रोना है। हाँ, वाइट करो, पेस्ट लगाओ और दांत खराब करो। पेस्ट से जितना नुकसान होता है ना, पेस्ट से, आई टेल यू, पेस्ट से और रेखा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी बहुत बोर हो गई, कॉकरोच इधर उधर। साल एक दिन में क्या लाया मॉर्निंग, मैंने पेस्ट लगा दिया। हाँ, 50% कॉकरोच कम हो गए। बोल, पेस्ट में इतना फ़ायदा है कि कॉकरोच ही डरता है और अपने उसको यूज़ कर रहे हैं। कॉकरोच कम हो गए पेस्ट लगाने से यार, उनको इतना डर है कि मैं मर जाऊँगा, अपने आराम से कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अपने टीथ को अंगुली से रब करते हैं ना, अंगुली से टीथ को रब करो, बादाम तेल से रब करो, यहाँ पर प्रेशर आता है लेटिन की जगह, वो है रूल। इसलिए उनको मालूम है मेडिकल वालों को, इसलिए क्या करते हैं, ब्रश करो। ब्रश से नहीं ठीक होता है, ब्रश के प्रेशर से लेटिन आती है, ब्रश के प्रेशर से बाद में ख़राब भी होता है। तो अपना प्रेशर यहाँ पर करो, गैस पास होगा, नहीं तो लेटिन आएगी। प्रेशर सी, हाँ, उनको मालूम है सालों का, उनको कितना मालूम है।
ऐसा करो उनको पैसा कहाँ मिलेगा? डेली ब्रश बेचो, वैसा ब्रश बेचो, वैसा करो वैसा करो, कुछ ना कुछ बिजनेस है। हाँ, जितने तरह के दांत हैं उससे ज़्यादा तरह के ब्रश हैं। बच्चों के लिए, छोटे के लिए, गोल मटोल, ये वो क्या क्या बिजनेस है। हाँ, और क्लियरली प्रूव हो गया कि पेस्ट से अगर मदर प्रेग्नेंट है और पेस्ट किया है, उसका बच्चे को आस्मा आएगा। वो रिसर्च हो चुका है। सी, अपने तो कब से बोल रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? किसी ने अपना फेसबुक और ज़ीरोथेरेपी.com देखते रहो, ये सब नॉलेज तुमको अपना बचेगा। इतना सारा लिखा हुआ है। फेसबुक देखते रहो भाई, फेसबुक में बहुत बार नए पॉइंट आते हैं भाई, क्योंकि साइट में नहीं आएंगे, फेसबुक में ज़्यादा आते हैं। अगर फेसबुक देख लिया तो मेरे ख्याल से मेरा काम ही नहीं है, तुम ही लेक्चर देने लग जाओगे, ऐसा लगता है। इतने सारे पॉइंट है ना, बहुत सारे पॉइंट है। 3 मिनट है तो पीछे लाओ ना यार। वेग बॉम तुझे डाउट कर वेग बॉम अच्छा है। जय प्रकृति। इतना प्यार है वेग बॉम से, आते नहीं क्या? इसको मेरा कर्मा खराब है। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि भाई फादर में और सन में अगर अटैचमेंट होती है तो वो प्रॉपर्टी के कारण होती है, मोस्टली जनरली। तो फादर को ये प्रॉपर्टी बेटे को कब दे देनी चाहिए? देखो, एक तो तुमने गलती समझा, मैंने अटैचमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया, रिप्ले करो। मैंने हेमोग्लोबिन इनका डाउन नहीं होता है प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉबेबली अटैचमेंट वर्ड था ही नहीं मेरा। यू मस्ट लिसन वेरी केयरफुली। क्या होता है, अपने सुन करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव इमेजिनेशन कर लेते हैं। लेकिन बेटा किसका है? बेटा किसका है? बेटा किसका है? मदर का तो ठीक है। अभी बाप और बेटे की हो रही है बात। अभी बाप और बेटे की बात हो रही है। बेटा आपका है कि नहीं, है ना? अगर बेटा आपका है और पैसा उसको छोड़ने की ज़्यादा तारीख क्या सोचना, पैदा जब मैं तुमसे दो ना। जब बेटा ही तुम्हारा है तो तुम्हारे को नहीं देना चाह रहे हो पैसा, यार हद हो गई। अरे यार, बेटा तुम्हारा है, तुम पैसा देना कब देना, ये तो क्या रॉन्ग है? हाँ, तुम्हारे ही है यार। जब बेटा तुम्हारा है तुम उसको देने में क्यों रो रहे हो यार? ये तो कोई पॉइंट नहीं समझा, है कि नहीं? सेफ्टी, अरे क्या सेफ्टी है यार? यार बेटा तुम्हारा है, उसको देने में रोना क्या समझना? मतलब तुम्हारा नहीं है, तुम अपने पास रख रहे हो। मेरी बेटा तुम्हारा फिजिकल है, बेटा तुम्हारा नहीं है। कई बार अरे यार हमारे यहाँ देखो ना, न तो घर मेरा न दुकान मेरी, है कुछ भी नहीं है। अगर कोई भगा दे मेरे को, ये किक लगा दे तो लगाएगा, क्या होगा? लगाएगा तो कुछ भी नहीं है यार। न घर है, न दुकान है, न स्टर्लिंग है, कुछ मेरा नाम ही नहीं है, कुछ भी कहीं भी नहीं है। क्यों? कि मेरे को वही नहीं मालूम मेरा सिग्नेचर क्या है। अगर करता आराम से, अरे छोड़ने में क्या तकलीफ है? अपने बेटे को ही दे रहे हो और घुमाएगा तो घुमाने दे। सेफ्टी क्या होती है? अपने को सेफ्टी है। मेरा बुढ़ा में क्या होगा, ये तो सब क्या होगा यार, अपने बुढ़ा हो जाएगा, वो अपना खाना डालेगा नहीं डालेगा, ये सब विचार क्यों आना आने क्यों? जब तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारा बेटा ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तुम्हारा इंटेंशन कब दूँ नहीं दूँ तो खराब हो गई। तुम्हारा इंटेंशन ही खराब है यार, दूँ नहीं दूँ कब दूँ। कभी भी गड़बड़ क्या होता है मालूम है? अपना इंटेंशन से होता है, सामने वाला नहीं करता, अपना इंटेंशन गड़बड़ होता है। अपना इंटेंशन खराब है तो बेटा चीट करेगा। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, 100% बेटा चीट करेगा नहीं। क्यों? कि कोई भी दगाबाजी कर सकता है, लेकिन आपका इंटेंशन से दगाबाजी नहीं करेगा। आपका इंटेंशन परफेक्ट है, कोई सामने वाला नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी चांस ही नहीं है। अपना खुद क्लियर होना ना, क्यों बोलते कुछ अंदर में कुछ, तो गड़बड़ होता है। कोई किसी को नहीं करेगा, चीटिंग करेगा नहीं कोई। हाफ मिनट बाकी है, आधा एक लास्ट तू फिनिश करता है यार। नहीं कहीं अब एक थक जाओ, आ जा जल्दी, आ जा जल्दी आ, स्विच ऑफ करना। अंकल जी, ये हेयर फॉल जो होता है और वाइट हेयर जो होते हैं, तो उसमें मतलब विच बॉडी इज़ मोर वीकर, जिसके बाल वाइट हो रहे हैं उसके, या जिसके हेयर फॉल हो रहा है दैट इज़ मोर वीकर? क्योंकि यूके में जनरली जल्दी बॉल्ड हो जाते हैं लोग वहाँ पे। तो मतलब ये वीकनेस का साइन क्या है, हेयर फॉल या वाइट? नहीं, यूके में जाते हैं वो खाने के कारण।
यूके में बाल जाते हैं ना खाने के कारण, उनका खाना ऐसे ही कि बाल बाल्ड होना ही है, खाने के कारण। खाना रॉन्ग इसलिए बाल जाते हैं, और अपने यहाँ बाल जाते हैं ना, खाना रॉन्ग नहीं है लेकिन शैम्पू रॉन्ग है इसलिए जाते हैं। परफेक्ट है तो अपने बाल नहीं जाएंगे। वाइट हो सकते हैं मेरे जैसे एनर्जी लॉस, एकदम बहुत ज़्यादा बॉडी से एनर्जी है ना, तो एकदम लॉस हो गया तो अभी उसको वाइट करना पड़ता है ताकि फर्दर लॉस नहीं हो एनर्जी, इसलिए वाइट होता है। वाइट भी एक कारण है, समझा ना। हाँ, इलाज, हाँ वाइट भी बॉडी का इलाज है समझो एक तरह से, क्योंकि पूरी एनर्जी खत्म हो गई। अगर रॉन्ग खाना नहीं है, रॉन्ग खाने से भी वाइट हो सकता है, रॉन्ग खाने से हो सकता है, बट अपने यहाँ तो रॉन्ग है ही नहीं ना खाना।